अरब में 7 साल। भाग संख्या 28। 7वां परिच्छेद। खंड 4। मसीरा टापू को प्रस्थान। मरबात से नाव में बैठकर 6 दिन में मसीरा टापू में जा पहुंचा। इस टापू में बद्दू लोग बसे हुए हैं। उनका बादशाह सुल्तान कासिर है, जो नेक दिल और न्यायकारी बादशाह है। मैंने वहां 7 दिन तक वैदिक धर्म का प्रचार किया। यह एक छोटा सा टापू है। कहीं कहीं पर वर्षा होने पर ज्वार की खेती होती है। यहाँ स्कूल एक भी नहीं है। यहाँ पर भारतवर्ष आने के अभिप्राय से मैंने अरबी वेश कर लिया, क्योंकि बगैर पासपोर्ट के था। भारतवर्ष को वापसी। इसी समय सुल्तान कासिर की नाव भारतवर्ष बंबई में चावल व अनाज लेने जा रही थी। सुल्तान ने मुझे भी नाव में बिठा दिया। मेरा अरबी पहनावा होने के कारण मुझे कोई हिंदी नहीं कह सकता था। वायु तेज होने से नाव धीरे धीरे चल रही थी। 13वें दिन पीने का पानी समाप्त हो गया और हम सब चिंतित हुए। कुशल हुई कि अगले दिन ही किनारा दिखाई दिया और हम मनकरोल बंदरगाह, जो काठियावाड़ अर्थात भारतवर्ष में है, वहां 15 फरवरी सन 1936 को पहुंच गए। मैंने पिता परमात्मा को अत्यंत धन्यवाद दिया, जिसकी कृपा से लगभग 7 वर्ष के बाद मैंने अपनी मातृभूमि का दर्शन किया। यहाँ मनकरोल में किसी ने मुझसे पासपोर्ट न पूछा। मेरे पहनावे से मुझे भी उन्होंने अरबी समझा। उतरने से पहले मैंने अरबी भाइयों को पानी, लकड़ी, अनाज और कुछ फल दिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार मैंने उनकी सेवा की। मैंने उनको किराया भी देना चाहा, परंतु उन्होंने कुछ भी लेना स्वीकार न किया। वे खुशी खुशी बंबई की ओर चल पड़े। सईदा अर्थात नमस्ते कहकर हम एक दूसरे से विदा हो गए। यहाँ इस पुस्तक का 7वां परिच्छेद 7 मास 15 दिन की यात्रा समाप्त होता है। भारतवर्ष। मनकरोल से अजमेर, दिल्ली, फिरोजपुर तक बगैर रेलवे टिकट के मैंने सफर किया। फिरोजपुर से लाहौर का टिकट खरीदा और 26 फरवरी सन 1936 को लाहौर पहुंच गया। लाहौर पहुंचकर मैंने परमपिता का फिर धन्यवाद किया और अपने पूज्य आचार्य श्री स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज के चरणों में सिर झुका दिया। पूज्य आचार्य जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैंने प्रतिज्ञा पूर्ण की है और कर्तव्य का पालन किया है, परंतु अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। जब मैं अपने गांव जड़ावाला, जिला मियावाली में पहुंचा तो घर से चले हुए मुझे पूरे 7 वर्ष हो चुके थे। मेरे पीछे ही मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। मुझे इस बात का शोक रहा कि मैं अंतिम समय में पिताजी के दर्शन न कर सका। इतने दिनों के पश्चात अपनी वृद्धा माता और बहन भाइयों से मिलकर जो प्रसन्नता हुई, वह वर्णन नहीं कर सकता। वे सब यही समझ रहे थे कि मैं मर गया हूं। इन 7 वर्षों में मेरे छोटे छोटे भतीजे और भांजे इतने बड़े हो चुके थे कि पहचानने में न आते थे। गांव के भोले भाले लोग मुझसे पूछते थे कि 7 साल में कितना रुपया इकट्ठा कर लाए हो। परंतु जब मैंने उन्हें अपने प्रचार का वृत्तांत सुनाया तो बड़े प्रसन्न हुए। इन 7 वर्षों में मैंने अपने घर पर एक भी पत्र न भेजा था, न उन्हें बतलाकर ही चला था। 7 वर्ष के बाद जब एकाएक मैं घर में आ घुसा तो वे सचमुच हैरान रह गए।
अंतिम निवेदन। अरब में जहां जहां मैंने वैदिक धर्म का प्रचार किया है, वहां वहां आर्योपदेशकों को भेजकर आर्य समाज का प्रचार जारी रखना आवश्यक है। मैं जब से भारतवर्ष लौटा हूं, इसी प्रयत्न में लगा हूं कि वहां उपदेशक भेजे जाएं। यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो अवश्य फिर अरब जाकर प्रचार का कार्य करूंगा। पहले मेरा यह पुस्तक लिखने का इरादा नहीं था, परंतु जीवन का भरोसा नहीं है। किताब लिखने से आर्य जगत के पास अरब में वैदिक धर्म के प्रचार का नक्शा मौजूद रहेगा। आशा है यह पुस्तक भविष्य में अरब जाने वालों के लिए मार्ग प्रदर्शक होगी। कुछ मित्रों के आग्रह पर आज तारीख 17 मार्च सन 1936 ईस्वी बुधवार 5 फाल्गुन संवत 1993 विक्रमी को पहाड़तली जिला चिटागांग बंगाल में अरब में 7 साल नामी पुस्तक लिखकर हवन यज्ञ करके परमात्मा की भक्ति के साथ समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।